केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 67वीं ताइक्वांडो जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। सीबीओ भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीवाईएसपी सतपाल सिंह, पूर्व सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी थे। 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग में जिले भर की 230 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के संयोजक विनोद सिसोदिया व समन्वयक अशोक हैं। प्राचार्य विजय शर्मा ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया तथा स्कूल के निदेशक ओम प्रकाश गोदाना ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश प्रजापत, जितेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ढाका, सहीराम गोदारा सहित कई लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन नरेंद्र महर्षि ने किया। तहसील के गांव जांदवा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण मंगलवार को करके क्षेत्र के लोगों को सौगात दी गई है। गांव जांदवा से ढांढन तक डामर सड़क का निर्माण, स्कूल की 4 दीवारी, 2 खुरों का निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा भामाशाह रेवतराम खिचड़, इंद्राज खिचड़ के आर्थिक सौजन्य से निर्मित स्कूल के मुख्य द्वार का भी लोकार्पण किया गया। फतेहपुर विधायक हाकम अली के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने की तथा विशिष्ट अतिथि प्रधान मोहिनी देवी खिचड़, सरपंच कमला देवी खिचड़, जिला परिषद सदस्य कानी देवी, पंचायत समिति सदस्य हिमानी खिचड़ थी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस के शासन में विकास की गंगा बही है तथा विकास कार्यों के साथ साथ गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता का भी विशेष ध्यान रखा है। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है। जनता की सेवा की बदौलत ही कांग्रेस सरकार पुनः शासन में आ रही है। जिला अध्यक्ष खिचड़ ने कहा कि गांव जादवा उनकी जन्मभूमि है, इसके विकास के लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध है तथा गांव में विकास का पहिया लगातार चलता रहेगा। विकास कार्यों में शिक्षा के संसाधनों व ग्रामीण अंचल में स्वच्छता प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं तथा गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, पप्पू कड़वासरा, विजयपाल भुआल, भाजपा नेता गिरधारी लाल खिचड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य रतनलाल खिचड़, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, हनुमानाराम मेघवाल, नारायण खिचड़, मनीष अरड़िया, गोविंद खिचड़, हनुमान डीलर, प्रकाश बांगड़वा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक किसान छात्रावास में मंगलवार को हुई। इस अवसर पर किसान सभा के राज्य महामंत्री छगनलाल चौधरी ने कहा कि आने वाले विकट समय में खेती व किसानों को बचाने के लिए संगठन को और अधिक मजबूत करना होगा। बिना मजबूत संगठन की पूंजीवादी नीतियों से लड़ाई मुश्किल होगी। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य एडवोकेट निर्मल प्रजापत ने कहा कि बीमा व खेती की लड़ाई बिना नीतियों की समझ से संभव नहीं होगा, इसलिए गांव-गांव में मजबूत किसान कमेटियों का गठन करना होगा। जिला मंत्री उमराव सारण ने कहा कि बीमा कंपनी की लूट को हमें खत्म करना है। 2 जून से जो संघर्ष हम कर रहे हैं, शीघ्र इस संघर्ष में हमारी जीत होगी। बिरजू राम, भादर भामू, नौरंग राम सारण, विनोद सिंह राठौड़, लेखू राम ने कहा कि जिले में हम सबका संघर्ष व सहयोग किसान की लड़ाई को और मजबूत करेगा तथा बीमा क्लेम की लड़ाई भी जीत की ओर है। मदन लाल जाखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिकराली किसान सभा ग्राम कमेटी की ओर से तहसील कमेटी को संघर्ष में सहयोग के लिए 10,100 रुपए की राशि भेंट की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। गायिका सीमा मिश्रा एवं संपर्क क्रांति परिवार जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेगा टैलेंट हंट स्वर माधुरी स्वर साधकों की खोज का आयोजन किया जा रहा है। इस टैलेंट हंट को प्रभावी बनाने के लिए गायिका मिश्रा, संपर्क क्रांति परिवार के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर प्रकाश शबलानी व संपर्क क्रांति परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव विनायक शर्मा बुधवार की सुबह 11 बजे गांधीवाल निकेतन में कलाकारों व संगीत प्रेमियों से रूबरू होंगे। निकेतन के संगीत प्रशिक्षक महेश खत्तक ने बताया कि प्रतियोगिता शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुमन संगीत की रिकॉर्डेड एवं अनरिकॉर्डेड के 4 वर्गों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में बाल वर्ग, तरुण वर्ग, युवा वर्ग को शामिल किया जाएगा। टैलेंट हंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। विधायक अविनेश महर्षि मंगलवार को विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर सहित विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों में विकास कार्यों का लोकार्पण कर आमजन को सुपुर्द किया। महर्षि ने विधायक कोष से 12,68,000 रुपए की लागत से बीसीएमओ कार्यालय की मरम्मत, 6,50,000 रुपए की लागत से गांव बरपालसर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन, 7 लाख रुपए की लागत से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल से निर्मित हॉल, 3,09,000 रुपए की लागत से मुक्ति धाम निर्मित टीन शेड, 10,71,000 रुपए की लागत से भरपालसर चारनान में सामुदायिक भवन, गाँव गुलेरिया में 20,54,000 रुपए की लागत से गाँव गुलेरिया से सीसी सड़क, गांव भोजलाई में 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन सहित दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का घोड़ी पर बैठाकर डीजे बजाकर साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस अवसर पर सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, भवानी सिंह, इंद्र सिंह, हनीफ खत्री, भवानी सिंह,
उत्सव कंवर, मीरा देवी, सवाई सिंह, कुंदन पूनिया, रिशपाल सिंह, रामकरण कालेड़ सहित काफी संख्या में ग्रामीणजन व भाजपा नेता उपस्थित थे। शहर के मौरी बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में आगजनी की घटना से बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस एवं दमकल भी मौके पर पहुंची तथा लोगों की भीड़ लग गई। बैंक प्रशासन ने कैश एवं लॉकर सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। घटना शॉर्ट सर्किट से होना बताया गया है। घटना 30 सितंबर रात से 2 अक्टूबर के बीच के समय की है। मामले के अनुसार 30 सितंबर को बैंक कर्मियों ने कार्य निपटाकर बैंक के ताले लगाकर बंद कर दिया था। 2 दिन तक छुट्टी होने के कारण बैंक बंद था। इसी दरमियान शॉर्ट सर्किट से उक्त घटना हुई। मंगलवार की सुबह मैनेजर सहित कर्मचारी बैंक पहुंचे तो बैंक के अंदर बिजली उपकरण जले हुए थे तथा चारों तरफ कालिक बिछी हुई थी। वहीं एयर कंडीशनर आग से पिघल गए एवं कैश काउंटर का शीशा टूट गया। आनंद फानन में बैंक प्रशासन ने लॉकर एवं कैश की सार संभाल की तो वे सुरक्षित मिले। सूचना पर सब इंस्पेक्टर करतार सिंह एवं एएसआई छगनलाल मीणा में जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। बैंक मैनेजर गुरदीप सिंह सैन ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उक्त घटना हुई है। घटना में बैंक का रिकॉर्ड व लॉकर सुरक्षित है तथा 12 पंखे व 4 एसी जल गए। सूचना पर बैंक के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा शाम तक वे लोग सर्वे करने में जुटे हुए थे। घटना के बाद बैंक कर्मियों ने बैंक में आए उपभोक्ताओं के काम को लेकर दूसरी बड़ौदा बैंक की ब्रांचों में जाकर कार्यों को संपादित किया। आगजनी की सूचना पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत के निर्देश पर नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची। घटना के दौरान बैंक का सायरन भी नहीं बजा तथा अन्य लोगों को भी घटना का पता नहीं चला। 30 सितंबर शनिवार रात को हम हाफ ईयर क्लोजिंग करके 9 साढ़े 9 के बीच में हम यहाँ से निकले हैं और उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था। सारा जैसे रूटीन में हम लोग चेक करते हैं वैसे करके सारा स्विच ऑफ करके चले गए हैं। और आज सुबह आए हैं तो ये हमारे को हादसे का पता लगा, हमारे पीएन से पता लगा है। लेकिन कारणों का देखने में प्रमा फेसी ये देखने में लग रहा है कि वायरिंग में आग लगी हुई है स्टाफ की और जान माल की हानि कोई ज़्यादा दिखती नहीं है। रिकॉर्ड प्रमा फेसी लगता है कि ठीक है हमारे साथ। नुकसान का अभी इमीडिएट नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड शायद इंटैक्ट है हमारा सिर्फ नुकसान जो हुआ है मटेरियल नुकसान हुआ है, जो एसी वगैरह का, पंखों का और अभी कैश वगैरह चेक किया है तो शायद हमारा सारा रिकॉर्ड सही ठीक है अंदर से। और लॉकर्स मैं अपने ग्राहकों को और लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं क्षेत्र के कि भाई हमारे जो लॉकर्स हैं वो भी बिल्कुल सेफ हैं, इंटैक्ट हैं, किसी तरह की कोई डरने की बात नहीं है और हमारा बाकी चीजें जान माल हाल की किसी तरह की नुकसान नहीं है। वार्ड संख्या 26 में विकास कार्य नहीं होने तथा उक्त वार्ड के लोगों के पट्टे वितरित नहीं होने से आक्रोशित पार्षद ने मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय में वार्ड के लोगों के साथ धरना देकर अपना आक्रोश जताया। सुबह लगभग 11 बजे पार्षद वार्ड के लोगों के साथ पालिका कार्यालय पहुंचे तथा धरना दिया। पार्षद खिराज मेघवाल ने बताया कि वार्ड के कई विकास कार्य कई महीनों से लंबित पड़े हैं। साथ ही उक्त वार्ड के लोगों के पट्टों का वितरण भी नहीं हो रहा है तथा लगातार पालिका प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर उक्त कदम उठाया गया है। शाम को ईओ हेमंत सैनी पार्षद के पास पहुंचे तथा उनसे चर्चा कर शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। उसके बाद पार्षद ने अपना धरना समाप्त किया। इस मौके पर शौकत अली काजी, जगदीश बालान, महबूब कुरैशी, संतोष बबेरवाल, उमरदीन सीका, शाहरुख कुरैशी, मुबारक अली, परमेश्वर लाल मालिक सहित कई लोग उपस्थित थे।